मरियम, मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ। सच कहूँ तो मुझे अपने आप से डर लगने लगा है। खैरियत? अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई हो सना? कोई खास वजह? हाँ, मैंने अभी सोशल मीडिया पर एक बात सुनी। लोग कह रहे हैं कि अगर मैं पर्दा ना करूं या दीन में कमजोर रहूं तो मैं अकेली जहन्नुम नहीं जाऊंगी, बल्कि अपने साथ 4 मर्दों को भी घसीट कर ले जाऊंगी। मेरे वालिद, भाई, शौहर और बेटे को। क्या वाकई मेरी गलतियों की सजा मेरे अब्बू और भाई को मिलेगी? ये बोझ मैं कैसे उठाऊंगी? सना, घबराओ मत। अक्सर हम इंटरनेट पर सुनी सुनाई बातों को दीन समझ लेते हैं। इस्लाम इंसाफ का मजहब है, जुल्म का नहीं। चलो, मैं तुम्हें इसकी हकीकत और अल्लाह का असल निजाम समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस्लाम में इंसाफ का पैमाना क्या है। जो ये जुमला मशहूर है कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नुम ले जाएगी, मुहद्दिसीन यानी हदीस स्कॉलर्स के मुताबिक ये अल्फाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित कोई सही हदीस नहीं है। अल्लाह कुरान में सूरह अल-अनाम आयत 164 में साफ उसूल बयान फरमाता है, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, यानी कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह का इंसाफ ये नहीं है कि गुनाह बेटी करे और सजा बाप को मिले। हर रूह अपने आमाल की खुद जिम्मेदार है। याद करें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों ने ईमान कबूल नहीं किया, लेकिन उनके गुनाह का बोझ उन पैगंबरों पर नहीं आया। हाँ, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, मर्दों की जिम्मेदारी निगरानी यानी गार्डियनशिप की है। अगर एक बाप, भाई या शौहर अपने घर की औरतों को दीन नहीं सिखाता, उन्हें बुराई से नहीं रोकता और उनकी बेहयाई पर खामोश रहता है, तो वो शख्स दय्यूस कहलाता है। और हदीस में आता है कि दय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो मसला ये है, मर्दों से सवाल उनकी कोशिश और तरबियत मतलब एफर्ट का होगा, और औरत से सवाल उसके अमल का होगा। अगर मर्दों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, प्यार से समझाया, लेकिन फिर भी औरत ना माने, तो मर्द अल्लाह की पकड़ से आजाद है। वो औरत को जहन्नुम में नहीं घसीट सकती। अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। मुझे लगा था कि मैं अपने पूरे खानदान की तबाही का सबब बन जाऊंगी। बिल्कुल नहीं सना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आजाद हैं। हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि कब्र में हम अकेले होंगे। वहाँ कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ आमाल काम आएंगे। सही कहा तुमने। मैं आज से ही अपनी इस्लाह करूंगी, किसी और के डर से नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत